Hello friends, I self Sanjay Kumar Singh. I will going to discuss explain in physics इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम बिटवीन प्लेट। ये केस नंबर फर्स्ट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम दो केस पढ़ेंगे। ये केस नंबर फर्स्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो प्लेट होगा जो कि पैरेलल होगा। तो दो प्लेट है, अगर पैरेलल है, अपोजिट चार्ज है, तो हम इसको कैपेसिटर बोलते हैं। तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी धारिता फाइंड करना है फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम बिटवीन प्लेट। प्लेट के बीच में फ्री स्पेस या वैक्यूम होगा, यानी फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए आज हम पढ़ रहे हैं। कल जो पढ़ेंगे हम दो कंडक्टर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, यानी एयर वैक्यूम फ्री स्पेस न होकर के कोई मटेरियल उसमें रखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे, पेपर, मिका, रबर, इटीसी कुछ भी हो सकता है। तो कल डिस्कस होगा, आज सिर्फ हम वैक्यूम के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये डायग्राम को समझ लीजिए। ये दो प्लेट है, एरिया सेम है, चार्जेज भी सेम है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। फर्स्ट प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस प्लस, सेकेंड पे है नेगेटिव चार्ज माइनस माइनस माइनस। दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है? डी है। और जो फर्स्ट प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और सेकेंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इसी चीज को हम लिखे हैं कि लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। डी क्या है? दो प्लेट के बीच की दूरी है। ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट के बीच की एरिया है। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बराबर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑन प्लेट। प्लस क्यू माइनस क्यू क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है इस प्लेट पे। ठीक, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू में है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर जो इलेक्ट्रिक के फील्ड है इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है यानी एक समान रूप से है एंड गिवन एज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब तुम दो कहोगे सर ये फार्मूला आप कहाँ से लाए हैं? तो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हुए हैं कि अगर दो कंडक्टर होगा और एक दूसरे पर अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो सिंगल कंडक्टर की वजह से हम पढ़ते हैं सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ने से आ जाता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर जो होता है। तो बस यहीं से फार्मूला हम लिए हैं। फिलहाल आप समझ जाइए कि दो प्लेट के बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए, जो कि हम पीछे पढ़ाए हैं, यानी चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी रिलेशन हम आपको पीछे पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस होता है, यानी रिलेशन पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो वहाँ से एक रिलेशन लाए थे हम लोग, V बराबर ई आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस। तो V बराबर ई गुने डी। तो V बराबर, यहाँ डिस्टेंस को D मान लिए हैं क्योंकि दो प्लेट के बीच की दूरी क्या है? D है, इसीलिए तो V बराबर आ जाएगा Q अब ये V बराबर ई गुने डी। तो E का मान फर्स्ट से लिए है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और D तो ऊपर में ही रहेगा, तो क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फॉर कैपेसिटेंस C बराबर क्यू बाई वी, ये जो हम जानते हैं, तो बराबर क्यू अपॉन V का मान यहाँ से लिए हैं क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट
तो Q अपॉन क्यू डी गुने ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू कट गया तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है और वैक्यूम के लिए ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ से क्या रिलेशन बना, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी ये जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का है, यानी इस प्लेट की एरिया जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से सरफेस का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और सरफेस का डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक, अगर सरफेस का डेंसिटी घटेगा, एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। लेकिन ये C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये दूरी जितना कम होता जाएगा कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। लेकिन ये दो प्लेट के बीच की दूरी जितना बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस उसका उतना ही घटता जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन बता रहा है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, फ्री स्पेस के केस में ये फार्मूला आता है। अब आइए इस पर आधारित एक प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं। प्रॉब्लम है इफ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1 मीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर। प्लेट तो सेम ही होता है तो एरिया भी सेम रहेगी, दोनों के केस में 1 ही मीटर स्क्वायर होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर। देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटेंस जिसको हम C कहते हैं। तो सॉल्यूशन, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं तो सबसे पहले गिवन वैल्यू में देखिए कि कौन चीज़ का वैल्यू दिया गया है। तो निश्चित रूप से 1 मीटर स्क्वायर है तो ये एरिया के वैल्यू है, तो एरिया तो सेम होता है, दोनों प्लेट का अलग अलग है नहीं, तो ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिख दिया। डिस्टेंस कितना है तो 1 मिलीमीटर, तो डी बराबर 1 मिलीमीटर यानी 10 पर पावर -3 मीटर। तो अब फार्मूला अप्लाई कर दिए है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आ जाएगा 1 गुने 8.85 गुने 10 पर पावर -12 अपॉन 10 पर पावर -3। तो ये 8.85 गुने 10 पर पावर -9 फैराड हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 पर पावर -12। ये 3 ऊपर चला जाएगा, -12 + 3 आ जाएगा -9, तो 8.85 गुने 10 पर पावर -9 फैराड। ये किसके लिए है तो ये है फॉर वैक्यूम के केस में है, और वैक्यूम के केस में जो है ये चीज़ होता है इतना। ठीक, ये क्योंकि वैक्यूम वाला फार्मूला का यूज किया तो वैक्यूम के लिए आया ये चीज़। तो टुडे इज क्लास है फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस सेकेंड पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।